हेलो हेलो एवरीवन। हाय ईश्वरी, विकास मेरा, अच्छा विकास आपका फर्स्ट डे है, नेहा आपका फर्स्ट डे है ना? और कितने बच्चे हैं जिनका आज फर्स्ट डे रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर है? कौन कौन है बेटा, एक बार मैसेज कर देना। अकॉर्डिंगली मैं आपको लेके चलूँगी फिर। ओके चलो, डोंट वरी, चैप्टर नंबर 1 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, टुडे इज फोर्थ लेक्चर, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है? ओके कोई बात नहीं, आई विल वेट, मैं 2 मिनट और वेट करूँगी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो यार, कल कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने, और कल के लेक्चर में तो मज़ा ही है। मतलब आप लोगों के जो होमवर्क की भरमार है ना हमारे अपने ग्रुप में, अल्टीमेट। हाँ सीरियसली दिल खुश कर दिया यार। आप लोगों को मज़ा आ रही है या नहीं आ रही है? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को जो एक फीलिंग है आ रही है कि यार घर में बैठे हो और मतलब सिर्फ अकेले है, कोई साथ में नहीं है पढ़ने वाला। आज लग रहा है पूरी टीम साथ में है। यस ऐसा लग रहा है कितने सारे बच्चे हैं, एक कंपटीशन की फीलिंग आ रही है यार। इतने लोगों ने होमवर्क कर दिया, मेरा नहीं हुआ, चलो यार होमवर्क फटाफट से करो। आ रही है? अब तो अकेला नहीं लग रहा है ना घर पे, कि अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रही है? ओके चलो। और सबकी मिस्टेक, अच्छा वन मोर थिंग यार बेटा, जितने स्टूडेंट की मैंने मिस्टेक्स निकाली है, चाहे वो स्पेलिंग हो या फिर आपकी हैंड राइटिंग हो या वॉट एवर, प्लीज़ उसको अदरवाइज मत लेना। वी आर हियर जस्ट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, हर एक एस्पेक्ट्स पे। कुछ बच्चों का मिस्टेक्स हो रहा था। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आप में से कोई भी मराठी मीडियम वाला भी बच्चा है तो उसने एटलीस्ट मुझे कन्वे करना है, ठीक है? हम अपनी आपके टीचर्स को कन्वे करो। कैसा होता है पता है क्या, वो बच्चों के लिए एक अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेगा, ठीक है? वो बच्चे को आगे बढ़ाना ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेगा। और ये आपकी मैम का रिकॉर्ड है कि मराठी मीडियम का बच्चा सेकंड रैंकर आया था, सेकंड टॉपर आया है कॉलेज का, ठीक है? तो वापस से बता रही हूँ, कोई मराठी मीडियम है या किसको इतना अच्छे से, जो सेमी इंग्लिश वाला है, सेमी इंग्लिश मीडियम में वाले हो, ठीक है? तो भी आपने आपकी मैम को कन्वे करना है। ऑल राइट, इतना भरोसा रखूँ, हर कोई ऑनेस्टली बताएगा, कोई चीज़ छुपाएगा नहीं मुझसे, ठीक है? तभी मैं आपको आगे लेके जा पाऊंगी यार, अदरवाइज मैं कैसे आगे लेके जाऊंगी? समझ रहे हो? ओके चलो, तो फटाफट से क्या हमने कल पढ़ाई की है वो उसका क्विक रिकैप हो जाए क्या? सारे बच्चे आ गए? इतना बता दो, अगर मुझे सारे बच्चे आ गए हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके चलो चलो लेट्स स्टार्ट। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो माइक्रो क्या होता है डियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो छठा इकोनॉमिक्स होता है अपना, एक इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करता है, एक पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करता है ना? मतलब पूरी इकोनॉमी की एक साथ नहीं, उसके छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े की स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? वैसे ही लिखना है आपको आंसर भी, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं था। इट डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, पूरे नेशन की इकोनॉमी के स्मॉलेस्ट पार्ट की। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में एक डेफिनेशन करवाई थी मैंने आपको मॉरिस डॉब की, वो क्या बोलती है कि भाई पूरी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी कर लो, वो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? डेफिनेशन भी याद हो गया। क्या नाम है उनका इकोनॉमिक्स का? नाम बोलना ज़रा, मॉरिस डॉब। अच्छा बेटा, ये चीज़ जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ रिविजन, एक फ्लैशबैक है, ठीक है? कल जो भी कुछ पढ़ा तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में होगा, बट आपको समझेगा, डोंट वरी, ठीक है? नोट्स थोड़ी और बड़ी कर देती हूँ, ये ऑलराइट चलो। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? पूरी इकोनॉमी को एक साथ एनालाइज करना, ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे भी हमने एक डेफिनेशन याद की थी, कौन सी डेफिनेशन है? कार्ल शैपिरो, ठीक है? उनकी डेफिनेशन हमने याद किया था। और ये क्या था? मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज एन होल। अरे पूरी इकोनॉमी एक साथ किस तरह से फंक्शन करती है, वो हो जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना कुछ भी इसमें डिटेल वाला पार्ट नहीं है। हाँ हाँ, वैष्णवी रहता है, सेमी इंग्लिश में भी रहता है, ठीक है? चलो, उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना माइक्रो वेरिएबल्स पढ़ते हो। अब मुझे कल एक बच्चे ने पूछा, मैडम ये वेरिएबल मतलब क्या होता है? तो बेटा मैं आज आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ। मैथमेटिक्स के अपने वेरिएबल्स होते हैं,
वेरिएबल कोएफिशिएंट्स कभी याद आ रहा है मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड अपने अपने वेरिएबल्स होते हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक्स के भी अपने वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एग्रीगेट क्या बोलते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, अपना अपना एक इकोनॉमिक्स के खुद के वेरिएबल्स है, ठीक है। और उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अपने खुद के वेरिएबल्स है, मैक्रो के वेरिएबल तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ऐसे बहुत ही अलग है। पूरी इकोनॉमी एज एन होल की बात करता है कि पूरी इकोनॉमी में इनकम कितना है, पूरे नेशन का इनकम कितना है, पूरे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितनी है, ठीक है। अरे बाबा अगर जॉब रहेगी तो इनकम आएगा, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम होगी, इसका मैंने आपको पूरा लर्न करने का एक टेक्निक बताया था जो बहुत ही प्यारी सी टेक्निक थी। अगर जॉब होगी तो आप पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे, मान लो 10,000 रुपये अगर आपने अर्निंग की है तो आपने कुछ पैसा खर्च किया है, कंज्यूम किया है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया है, आप हमसे क्लासेस ले रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो सर्विसेज, ठीक है। ओके, टोटल सेविंग्स, कुछ पैसे बच जाएंगे, उसको सेविंग बोलेंगे हम लोग, ठीक है। मम्मा की सेविंग हमेशा होती तो वो बात याद होगी आपको। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अरे सेविंग जब बड़ी हो गई, मम्मा के पास में आज 5-5 हज़ार रुपये करके 1 लाख रुपए जमा हो गए तो मम्मा क्या कर देगी, इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो इसी तरह से हम क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इंडिया का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट नेशनल, और ये इन्वेस्टमेंट वगैरह पैसा इकट्ठा हो गया, अब क्या करेंगे इस पैसे को, भाई कुछ ना कुछ नया गुड्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं इकोनॉमी में। आउटपुट मतलब समझ में आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, ऑलराइट। उसके बाद में अब यहाँ पे देख लो, माइक्रो में क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे अग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ पे अग्रीगेट, अरे बाबा पूरा टोटल सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक कमोडिटी की, इस कमोडिटी की आप प्राइस निकाल रहे हो, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल ऑन एन एवरेज इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या चल रही है, क्या इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, ट्रेड साइकिल कैसी है, मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है, बूम पे है या डिप्रेशन पे है, समझ में आ रहा है। इन्फ्लेशन अरे ट्रेड साइकिल्स समझ में आ रहा है, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव, ठीक है। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था, इट स्टडीज, अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पे लंपिंग मेथड, क्योंकि वो पूरे लंप की एक साथ स्टडी करता है। जो बच्चा फर्स्ट डे है बेटा प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगी वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये वाला लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से होने के लिए प्रीवियस लेक्चर पक्का से देखना, ठीक है। और आप लोगों ने तो क्या करना है, डेली बेसिस पे सारे लेक्चर्स रिवाइज करो, ठीक है। बेसिक भी करना, बेसिक करना, एक बेसिक का फोल्डर है, टॉपिक 0, टॉपिक 1। आई वुड से टॉपिक 0 इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑल 12 चैप्टर और 11 चैप्टर्स, ठीक है। पूरे 11 चैप्टर्स की अच्छे से डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन ने हर एक कंसेप्ट वहाँ पे इतना तोड़ लिया ना कि आपको बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, नोट्स बिल्कुल बेटा नोट्स मिलेंगे आपको। नोट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया अपने, किस में, ऐप में, आपके ऐप में नोट्स अपलोड है, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद में अच्छा माइक्रो क्या था, स्लाइसिंग मेथड, ये क्या होता है, लंपिंग मेथड। उसके बाद में ये वाला पॉइंट हमने पेंडिंग रखा था, ये वाला पॉइंट हमने पेंडिंग रखा है, ठीक है। ये आपके जो फीचर्स वगैरह करवाऊंगी ना मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से फीचर तो मैक्रो में, तो वहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन वहाँ करूँगी, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, as it deals with the determination of factor prices as well as the prices of individual goods and services। अरे इसको प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक इंडिविजुअल गुड्स, इंडिविजुअल सर्विस, एक शर्ट की प्राइस, कार की प्राइस, ऑब्वियसली हाँ अपने इकोनॉमी में हर एक कमोडिटी की प्राइसेस अलग अलग होगी, शर्ट की प्राइस अलग होगी, कार की प्राइस अलग होगी, सबकी प्राइसेस सेम नहीं होगी, यस और नो, मानते हो। हर एक कमोडिटी की प्राइस क्या सेम मिलेगी इकोनॉमी में, नहीं, शर्ट की प्राइस अलग होगी, कार की प्राइस अलग होगी। अगर आपको एक सादा वाटर बॉटल खरीदना है तो उसकी प्राइस अलग होगी, एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो उसकी प्राइसेस अलग होगी, समझ पा रहे हो कंसेप्ट। फोर्थ पॉइंट, यस यस फोर्थ पॉइंट आने दो बेटा, टॉपिक आने दो पर्टिकुलर, वहाँ पे कवर करवाऊंगी मैं, ठीक है। डोंट वरी, एवरी लेक्चर फॉर यू ऑल इज प्लान। इसी तरह से होता है कि आपको बहुत स्मूथ वे में इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर आप बेसिक से लेक्चर देख रहे होगे ना तो आप समझ जाओगे कि मैम पर्टिकुलर टॉपिक आता ना तो वो अच्छी तरह से समझा देती हैं। ओके चलो, और इससे क्या बोलते हैं,
हम इसे तो बोलते हैं प्राइस थ्योरी, इसे क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों मैडम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों? अरे बेटा जी, पूरे इकोनॉमी में, पूरा इकोनॉमी, पूरा इंडिया एज एन होल, पूरे इंडिया में इनकम का लेवल कितना है, ठीक है, जॉब कितनी है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे, अरे पूरे इंडिया का नेशनल इनकम कितना है। मैडम क्या फ़र्क पड़ रहा है इंडिया की नेशनल इनकम कम रहे तो? किसके माइंड में आ रहा है ऐसा सवाल? इंडिया की नेशनल इनकम, अगर इंडिया की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे हम लोग बताते हैं, जीडीपी से, ठीक है, जीडीपी जीएनपी से। तो अगर इंडिया का, पता है कि इस चीज़ें पूरी को रिलेटेड, इंडिया में कौन रहते हैं, हम लोग रहते हैं। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो अपना जो इंडिया है उसका जीडीपी ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली इंडिया थोड़ी ना कहीं पे जाता है, किसी के अंडर में जाता है क्या काम करने? क्या इंडिया अमेरिका के अंडर में काम करता है? ऐसा कुछ है? इंडिया के लोगों की ही इनकम का अक्यूमुलेशन का टोटल, वो कहलाता है आपका नेशनल इनकम। समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ पे आप क्या स्टडी करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि पूरे इंडिया की, पूरे नेशन की इनकम कितनी है। एंड ध्यान से सुनना, अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि मैडम इसका मतलब क्या होता है, ये व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन देम। ये नेशनल इनकम अभी कोरोना के टाइम पे कम हो गई है, जीडीपी 6% से 1.5%, 1 से 1.5% पे आ गया है। क्या रीज़न है उसका? व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन देम। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हो कि नेशनल इनकम बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, और कम हुई तो क्या रीज़न है उसके पीछे का। व्हाट मतलब क्या कॉज करता है, क्या कारण है, कॉज मतलब क्या कारण है फ्लक्चुएशंस में। जीडीपी जो पहले जीडीपी क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था, ठीक है, 6-6.5% जीडीपी रहता था अपने इंडिया का, और अभी एकदम से डाउन हुआ। ये जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है, क्या कारण है इसके फ्लक्चुएशंस का, समझ में आ रहा है? यस, ये डाउट किसने पूछा था बेटा, समझ में आया आपको? बता देना मुझे, किसने पूछा था यार? अभी जस्ट लेटेस्ट में मुझे किसी ने मैसेज किया कि मैम ये वाला डाउट है मेरा, ये ले लेना। चलो यार ठीक है। हाँ दिव्या बेटा समझा आपको? हाँ ओके डन। फिर इसके बाद में अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये अभी फ़िलहाल आपके लिए रट्टा वाला पार्ट होगा, बट जब आप लोग पूरा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 में अब हम लोग पहुँच जाएंगे ना, तब आप खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ यार मैम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेजॉरिटी थ्योरीज है वो हमारे किसने दी है, हमारी मम्मा ने दी है। याद आ रहा है क्या? अल्फ्रेड मार्शल जी, हमारी मम्मा ने दी है। मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरीज, मोस्ट थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर गिवन बाय। लिखने बोला था क्या मैंने? ना, अगर मेरे बच्चे तो गिवन बाय नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? आर प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। क्या लिखोगे? मोस्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोस्ट ऑफ द थ्योरीज आर प्रोपाउंडेड बाय JMK। सिंपल, ये वाला पार्ट मत करो, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। 2 मार्क का तो आपका ये आता है। कितने मार्क्स का आता है डिस्टिंग्विश? 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब वो 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख के आना चाहिए, वो भी अच्छे वाले, ठीक है, अच्छे वाले 5 पॉइंट्स। अब इस तरह से नहीं यार कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक नैरो है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोज, इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मतलब क्या बच्चों जैसा कर रहे हो? 9-10 वाले स्टूडेंट्स के आंसर होते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह से आंसर नहीं करेंगे। और आई कुड से 11th स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें हम आंसर लिखे होते थे तो ऐसा लिखे होते थे। 12th स्टैंडर्ड में आके ऐसा आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके अच्छा, वन मोर थिंग, ये इकोनॉमिस्ट के हमारे स्पेलिंग ज़रा याद रखना, ठीक है। शापिरो, ओके ठीक। चलो मुझे बता देना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या आप सभी को? पक्का से आप सभी ने होमवर्क की तो भरमार कर दी है यार, मज़ा आ गया, मतलब आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आई थी, ठीक है, बहुत मज़ा आया था आपको पढ़ाने में और होमवर्क देखने में। मतलब इतना मस्त तरह से होमवर्क ऐसे धड़ा ऐसे अल्टीमेट मैसेजेस डाल रहे हो आप लोग, होमवर्क कर करके 2 टाइम्स किया है। आई मीन हेड्स ऑफ टू यू गाइस यार, आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, और अगर इसी तरह से फॉलो करते हो ना, ट्रस्ट मी, आपको रैंक दिलवाना हमारा काम है। सिर्फ जैसा बोल रहे वैसा करते रहो, आपके लिए जो एफर्ट्स लगेंगे ना वो सब हम करके देंगे। पास है कि बोर्ड पेपर्स चाहिए? पूरा विद सॉल्यूशन डिटेल्ड दूंगी,
ठीक है। आपको डिस्टिंग्विश चाहिए एट वन प्लेस, वो सारी चीज़ें दूंगी। देख रहे हो आप लोग, हेडिंग देखो ज़रा, ऑल डिस्टिंग्विश एट वन प्लेस, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग। मैडम हमें कुछ खरीदना है, बिल्कुल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक डाइजेस्ट भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीदोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक मैंने आपके इसमें ऐप में डाल दिया। यार मोबाइल फ़ोन है ना, देख लो, वैसे भी कभी कभार बुक खोलते हो, पढ़ना तो नोट्स से ही है। एंड ये कौन सी चीज़ है, ये अपनी रेगुलर नोट्स है, ठीक है। आपको रेगुलर नोट्स में मैं हर एक चीज़ इनकॉपरेट कर रही हूँ, जो अपना समरी नोट्स होगा और उससे शॉर्ट रहेगा। अल्टीमेटली समरी नोट्स आपको क्विकली रिवाइज करना है, एंड उसके बाद में चार्ट नोट्स सीधा आपने मुझसे डिमांड किया कि आपको पॉकेट चार्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, जो आप आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी लेके जा सको। अदरवाइज आई वुड प्रेफरिंग कि मैं आपको वॉल में इतना बड़ा इस तरह से एक चार्ट दूँ, 1 से 2 चार्ट में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म। बट आप लोग बोल रहे हो कि नहीं मैम पॉकेट दो, तो मैं आपके लिए पॉकेट करवा के दूंगी, ठीक है, पक्का से। चलो हो गया ना, लर्न हो गया पक्का। हाँ, प्रोफेसर बोल्डिंग भी बताती हूँ यार, वो भी बहुत सिंपल है। आई मीन यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने नोट्स में, प्रोफेसर बोल्डिंग का एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है। प्रोफेसर बोल्डिंग में आप क्या लिख सकते हो कि इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ ट्री नॉट द फॉरेस्ट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्ट नॉट द ट्री। ये सिंपल प्रोफेसर बोल्डिंग का डेफिनेशन है, तो आप यहाँ पे भी दोनों जगह इनका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन अलग है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन है तो भी हम लोग इकोनॉमिक्स का नाम यूज़ कर सकते हैं, ऑल राइट। बट आई वुड सजेस्ट बेटा यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे अपने पास इससे भी अच्छा लिखने के लिए बहुत तोड़ मटेरियल है, तो मत लिखो, ठीक है। अरे डन, माइक्रो मैक्रो समझा क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, अच्छी तरह से बोल दो ज़रा, लर्न हुआ अच्छे से, ओके वेरी गुड यार, वेरी गुड, लर्न भी हो गया मेरे बच्चों को, और क्या चाहिए। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन। मैडम आप हमेशा बोल रहे हो ये लंपिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड, ज़रा उसको इलाबोरेट कर दो, तो आ जाओ इधर, जल्दी से आ जाओ। स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, लंपिंग मेथड क्या होता है, पहले तो ये देख लेना, एग्जाम्स में देख लो ज़रा कितने बार पूछा है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो यार बढ़ते हैं आगे। स्लाइसिंग मेथड आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या मतलब माइंड में क्या आ रहा है, आंसर मत देखना, स्क्रीन पे मत देखना, बोलो क्या समझ में आ रहा है आपको। मैम पूरी इकनॉमी को ना हम स्लाइसेस में कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे और फिर उस एक टुकड़े की स्टडी करेंगे, यही मन में आ रहा है। यस, लिख दो वही चीज़, सेम वही चीज़ लिख दो। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, इन स्लाइसिंग मेथड एंटायर इकोनॉमी इज कट इनटू इंडिविजुअल स्लाइसेस एंड ईच यूनिट इज स्टडीड इन डेप्थ। क्या बोल रहे हो आप, पूरी इकोनॉमी को कट कर दिया स्लाइसेस में और उसके बाद में हर एक यूनिट को डेप्थ में, इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है। वापस से बोलूं, इन स्लाइसिंग मेथड, मान लो ये है हमारी इकोनॉमी, ठीक है, ये है हमारी इकोनॉमी। अभी मैंने एक ब्रेड के जैसे ब्रेड का शेप लिया, ठीक है, इस ब्रेड को मैं क्या कर रही हूँ पता है, इसके टुकड़े 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 स्लाइसेस कर रही हूँ, और उस एक स्लाइस की, ये सेकंड वाले स्लाइस की मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, सेकंड वाला स्लाइस। ये हो गया आपका स्लाइसिंग मेथड। क्या किया आपने, आपने पूरी इकोनॉमी को, आपने एंटायर इकोनॉमी को कट कर दिया पीसेस में, इंडिविजुअल स्लाइसेस में, एंड ईच यूनिट, और हर एक यूनिट को आप स्टडी कर रहे हो इन डेप्थ। समझ में आया। तो लंपिंग में जाके क्या बोलोगे, लंपिंग में बोलेंगे हम इस पूरे लंप की एक साथ स्टडी कर रहे हैं विदाउट स्लाइसिंग इट, वी आर स्टडिंग इन लम्प्स विदाउट स्लाइसिंग इट। कितना इजी है, मेरे साथ साथ बोलो, वी आर स्टडिंग इन लम्प्स विदाउट स्लाइसिंग इट। स्लाइस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम कुछ, इजी है। देखो, इन लंपिंग मेथड वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल विदाउट स्लाइसिंग इट, बट इट इज स्टडीड इन बिग लम्प्स, पूरे एक बिग लम्प्स में स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे ब्रेड का एग्जांपल दिया बिकॉज ब्रेड के स्लाइसेस होते तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा। डन, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा ये स्लाइसिंग मेथड कहाँ यूज होता है यार, माइक्रो में कि मैक्रो में, माइक्रो कि मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो वही लिखा है, जो आपके मन में आया वही लिखा है, ठीक है, जो आपका माइंड बोल रहा है सेम वही आंसर है। और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने लंपिंग को रेड कलर कर दिया है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स रेड होना चाहिए, ठीक है। बट डोंट वरी, आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू अपडेटेड नोट्स, इसको मैं करेक्ट करके आपको दूंगी, ठीक है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है स्लाइसिंग मेथड, और ये लंपिंग मेथड कौन यूज करता है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया वाला पार्ट, आगे बढ़ते हैं। अरे ये याद है क्या वो, चलो ठीक है, स्लाइसिंग मेथड में इट गिव्स अ वर्म्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी। क्या बोल रहा है, वर्म्स आई व्यू, अरे वो याद आ रही क्या, वो क्रॉलिंग, वो क्रिबलिंग एनिमल्स जिसके कोई लिम्स वगैरह नहीं होते, वर्म्स आई व्यू, अरे कीड़ा, याद आ रहा है ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना इट गिव्स अ वर्म आई व्यू, वर्म मतलब एक छोटे से कीड़े की जैसे, मतलब वो क्रिबलिंग एनिमल्स की तरह, ठीक है, ऐसे वो वर्म्स नहीं रहते क्या, बोलो वर्म नहीं देखे कभी, ऐसे ऐसे क्रॉल करने वाले एनिमल्स नहीं रहते कैसे घरों में बारिश में निकलते हैं, ठीक है, तो इट गिव्स वर्म्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी का वर्म आई व्यू देते हैं, और यहाँ पे हमें मिलता है बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स पूरे बर्ड ऊपर से देखती है इकोनॉमी को। समझ में आ रहा है, ये भी बहुत एक अच्छी सी बेहतरीन लाइन है कि भाई वर्म्स आई व्यू है ये इकोनॉमी का। अच्छा मैम ये हमें उसमें लिख सकते हैं क्या, माइक्रो मैक्रो में, बिंदास लिख सकते हो, बट माइक्रो मैक्रो में लिखने जैसी और अच्छी अच्छी चीज़ें भी है। कैसे यार, ये पॉइंट बता दो, ठीक है, तोड़ हो जाएगा मस्त। ये फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन वगैरह बता दो, इससे बेहतरीन कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये फोर्थ पॉइंट जो हमारा डिस्कशन करना बचा है, उसके बाद में ये अल्फ्रेड मार्शल, ये किसी भी बच्चे को नहीं मालूम होता है ये पॉइंट्स, इट्स वेरी रेयरेस्ट, ठीक है। अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पढ़ा के हमें आधा तो पता चल गया है कि भाई माइक्रो में अल्फ्रेड मार्शल और बाकी जगह पे जेएम केन्स है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है, ओके। बट लिखना चाहो, अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा है तब तो फिर लिख ही सकते हो, ठीक है, ओके। और स्लाइसिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, स्टडी, इट स्टडीज इन डेप्थ इंडिविजुअल यूनिट। अरे बाबा, इंडिविजुअल यूनिट को इन डेप्थ स्टडी करता, मैडम ऊपर भी तो वही था नीचे भी वही है। आगे देखो, ऊपर आपने से बोला ईच यूनिट, कहाँ पे बोला है, ईच यूनिट इज स्टडीड इन डेप्थ, यहाँ पे बोला, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे रहे हो, लाइक एक सिंपल हाउस होल्ड की अपनी मम्मा कैसे घर चलाती है, ठीक है। जब डैडी हमारे मम्मा को पैसे देते हैं तो मम्मा कितना पैसा खर्चा करती है, कितना सेविंग करती है, उस एक हाउस होल्ड की, एक इंडिविजुअल फर्म की, एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की, एक इंडिविजुअल वेजेस की, एक प्राइस, इंडिविजुअल प्राइसेस की, इंडिविजुअल इनकम की, अकेले की इनकम, पर्टिकुलर कमोडिटी की। समझ में आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करना, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर लेवल की स्टडी करना, ठीक है, एकदम छोटे छोटे लेवल की स्टडी करना। समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा माइक्रो, यस। मैम ये इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन है, वर्म एंड बर्ड व्यू। अरे नहीं बाबा, आई वाज सेइंग वैष्णवी कि आप ये जो 2 पॉइंट है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी लिख सकते हो, बट वहाँ पे मत लिखना, बिकॉज उससे बेहतरीन पॉइंट्स है हमारे पास आंसर लिखने के लिए। हमारे पास आप देखोगे स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड में लिख के भी क्या लिखोगे, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ रहने दो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, ओके। लेकिन मैडम एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन आएगा एक चैप्टर से, मतलब फिर हम लिख सकते हैं, लिखना होगा तो लिख देना, बट उससे बेहतरीन पॉइंट्स है, ठीक है। चलो, अरे बढ़ू आगे, यस और नो, ये बच्चे लोग बता दो, बढ़ू आगे, ओके। साथ साथ लर्न करने की कोशिश करना, साथ साथ समझ के लेने की कोशिश करना, ठीक है। और लंपिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पूरे इकोनॉमी का एक साथ लंप में स्टडी करते हैं, मतलब हम एग्रीगेट में स्टडी करते हैं, मतलब हम इकोनॉमी एज एन होल की स्टडी करते हैं। ये लो, इट स्टडीज इन एग्रीगेट, पूरा टोटल एम्प्लॉयमेंट, जॉब होगी तो इनकम होगी, नेशनल इनकम होगी तो नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, अग्रीगेट सप्लाई, अग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। डन। ये वही पॉइंट्स है जो आपने माइक्रो में लिखे हैं और ये वही पॉइंट्स है बेटा जो आपने मैक्रो में लिखे हैं, अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, ओके। और ये रहा आपका बहुत ही फेवरेट वाला पॉइंट, in simple terms it is examination of tree but not the forest, explanation by Professor Balding। in simple terms it is examination of forest। अरे माइक्रो में मतलब स्लाइसिंग मेथड में
टुकड़े वाले मेथड में हमने क्या बोला, ट्री पढ़ रहे, ट्री स्लाइसेस किया है, पूरे जंगल को स्लाइस किया और एक सिंगल ट्री का बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पूरे जंगल के लम्प्स की एक साथ स्टडी कर रहे हैं, पूरे अग्रीगेट ऑफ ट्रीज की स्टडी कर रहे हैं। डन, समझ में आ रहा है? चलो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, फिर आपके जो डाउट्स होंगे इस आंसर में आप मुझसे पूछ लेना। ऑलराइट, क्विकली रिकैप करें मेरे साथ साथ एकदम तोड़ से, रेडी हो जाओ यार। ये सारी चीजें पहले तो हम लोग मिटा देते हैं, आंसर मेरे साथ साथ लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो एक बार वापस से हो जाए। यस, चलो रेडी हो जाओ, तुम लोग भी खड़े हो जाओ यार घर पे और मस्त तरह से पढ़ने का, ठीक है? स्लाइसिंग मेथड में क्या बोलने का, कट करते हैं इकोनॉमी को इनटू स्लाइसेस। मैडम एग्जैक्ट लाइन लर्न करेंगे, बिल्कुल। चलो यार आ जाओ, अब मन से कुछ नहीं, अब एग्जैक्टली जैसा नोट्स में दिया है वैसा। नोट दिख रही है, यस और नो? हाँ दिख रही है, ठीक है। चलो इन स्लाइसिंग मेथड अंटायर इकोनॉमी, अंटायर पूरी इकोनॉमी को कट कर दो स्लाइसेस में, इंडिविजुअल स्लाइसेस में, और उसके बाद में हर एक यूनिट को इन डेप्थ में स्टडी करने का। डन। यहाँ पे वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं विदाउट स्लाइसिंग इट, दैट इज वी स्टडी इन लम्प्स। हो गया, हुआ? यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी को एज एन होल स्टडी करते हैं, दैट इज विदाउट स्लाइसिंग, स्लाइस नहीं करते। इसका मतलब हम क्या स्टडी करते हैं, वी स्टडीड इन बिग लम्प्स, बड़े बड़े लम्प्स में, ठीक है? ओके, यहाँ पे ये जो स्लाइसिंग मेथड है ये कहाँ पे यूज होता है बेटा, माइक्रो में। ये कहाँ पे यूज होता है, मैक्रो में। ये वर्म्स आई व्यू है, ये बर्ड्स आई व्यू है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से उठा के पूरा का पूरा लिख देना कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, जॉब होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो आउटपुट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग होगा, कंजम्पशन होगा, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा मैक्रो का उठा के लिख देना, ठीक है? उसके बाद में बोल देना भाई ट्री है, फॉरेस्ट नहीं है, इधर बोलना का फॉरेस्ट है, ट्री नहीं है, सिंपल। प्रोफेसर बोल्डिंग। देखो जो आंसर में इकोनॉमिक्स का नाम नहीं आता था ना, वहाँ पे भी अपन इकोनॉमिक्स के नाम ठोक कर आया, प्रोफेसर बोल्डिंग, प्रोफेसर बोल्डिंग। और ज़रा ऊपर वाले आंसर में देखना वाला कितने इकोनॉमिक्स के नाम लिखे थे अपन ने, जेएम केन्स, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ओके। उसके बाद किधर है भाई हमारे इकोनॉमिक्स, किधर गए, कार्ल शार्पियो, मॉरिस डॉब, 6 है ना यहाँ पे इकोनॉमिस्ट, 6 थे ना, ओके। वो 6 कैसे हुए थे, यहाँ पे भी प्रोफेसर बोल्डिंग लिखा था इसलिए 6 हो गए थे। यहाँ पे प्रोफेसर बोल्डिंग अलग, यहाँ पे प्रोफेसर बोल्डिंग अलग, तब जाके हुए थे वो 6। आपकी मर्जी है, ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, लिखना तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। समझ में आया? माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये डेफिनेशन भी आपके सारे डाउट्स हो गए। 4th पॉइंट इज पेंडिंग, इसके फीचर्स वगैरह में आने दो, ये पॉइंट वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड समझेगा, ठीक है? इसलिए हम ये वाला पॉइंट अभी नहीं ले रहे, ओके। और आपको स्लाइसिंग और लंपिंग मेथड समझ गया एवरी वन ऑफ यू, मेरे साथ साथ लर्न हुआ? मैडम वो कीड़े वाला नहीं समझा, अरे यार इस पाथ को कोई कीड़े वाला समझा। पाथ वर्म आई व्यू, वर्म कहाँ रहता है, ज़मीन पे। अगर आप ज़मीन पे हो तो आप इकोनॉमी की क्या स्टडी करोगे, एक छोटे लेवल की स्टडी करोगे, छोटा लेवल। बर्ड आई व्यू, बर्ड पूरे इकोनॉमी देखो ऊपर उड़ता है, ठीक है? तो बर्ड को एक ब्रॉडर एंगल दिख रहा है इकोनॉमी का, अभी समझ में आया? वर्म क्या होता है उसमें मत जाओ, ठीक है? कीड़ा कीड़ी मत करो यहाँ पे ठीक है? समझ में आया? यस, ओके। तो चलो यार अभी आपका ये 2 हो गया, अब आ जाओ ज़रा थोड़े से अपने नोट्स में और एक बार क्विकली रिकैप हो जाए कि क्या क्या पढ़ा था। देखो ये है हमारी नोट्स, ज़रा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ तो रिकॉल कर लो यार, 2 दिन हो गए कुछ पढ़ाई नहीं की है। आज का होमवर्क, माइक्रो मैक्रो तो आपने मेरे को लिख कर दिया 2-2 बार। आज स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड 2 टाइम्स ईच लिख कर दोगे। 2 टाइम्स ईच मतलब 2 टाइम्स ईच, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। कई बच्चे 1 टाइम करके दे रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, 2 टाइम्स ईच, ठीक है? उसके अलावा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, गाइज ये वाला जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? ये ऑलरेडी हो चुका है हमारे 1st 2nd लेक्चर में, बट एक बार वापस से क्विकली रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? चलो यार बहुत हो गया, इकोनॉमी क्या होती थी, इकोनॉमिक्स क्या होती थी, वो तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। लेकिन हमारे देखो ये ना बहस चलती गई थी, पता है क्या, कहाँ से बहस चली थी? हमारे पप्पा आते हैं, पप्पा बोलते हैं
वन सेकेंड ना, एक बार आपको मैं इसको लिख कर ही बताती हूँ। हाँ, हमारे फादर क्या बोलते हैं? पप्पा कौन है इकोनॉमिक्स के? एडम स्मिथ जी। वो क्या बोलते हैं? पैसा 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 पैसा। इकोनॉमी की ग्रोथ कब होगी, इकोनॉमी में डेवलपमेंट कब होगा? जब पैसा बहुत बढ़ेगा। तो इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दिया? इन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स क्या, आपको पता है क्या? इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इन्होंने पैसे ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दे दी थी। फिर आती है हमारी मम्मा, बोलते हैं यार क्या पैसे पैसे करते रहते हो, ऊपर लेके जाना है। ठीक है, जिसमें तक सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या पैसे पैसे करते रहते हो? तो हमारी मम्मा कौन है? हमारे एम से कौन आते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। एम से कौन है? अल्फ्रेड मार्शल जी। अल्फ्रेड मार्शल जी आते हैं, बोलते हैं कि क्या पैसा पैसा करते रहते हो यार, थोड़ा सा भलाई के बारे में भी सोचो। वेलफेयर वेलफेयर, पैसा होना वी डो, हम डिनाई नहीं करें कि वेल्थ ओरिएंटेड, वेल्थ की स्टडी करना इकोनॉमिक्स नहीं है, बट साथ ही साथ उस पैसे से भलाई भी होनी चाहिए लोगों की, फिर वो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो जाएगी। ओके, इसका पूरा सीक्वेंस देखने के लिए डिटेल पे अपना बेसिक का लेक्चर देख लेना बेटा, बहुत ही स्मूथ तरह से, बहुत ही प्यारी तरह से वहाँ पे मैंने आपको समझा के दिया है। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे हमारे? आप लोग आए हो, लाल आए अपने। लाल कौन है? लाल कौन है बता दो? लियोनल रॉबिन्स। लियोनल रॉबिन्स जी क्या बोलते हैं भाई? लियोनल रॉबिन्स बोलते हैं कि तुम पैसा, तुम वेलफेयर, तुम बोल रहे हो लोगों की भलाई। लोगों की भलाई कब होगी? जब लोगों के पास में अच्छे से रहने को होगा, हाउस अच्छा होगा, क्लोथिंग अच्छी होगी, शेल्टर अच्छा होगा, फूड अच्छा होगा। और फूड अच्छा मतलब तो पिज्ज़ा, डोमिनोज वही अच्छा लगता, बर्गर ही अच्छा लगता, मैकडी अच्छा लगता, उसके अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं है ना। तब तो फिर लोगों की भलाई हो ही नहीं सकती है कभी। तो फिर आप क्या करो, आप ज़रा ये भी तो सोचो कि जो हमारे इकोनॉमिक है, हमारी इकोनॉमी में ना जो रिसोर्सेज है उसकी स्कैरसिटी है। क्या है उसकी? रिसोर्सेज की क्या है? स्कैरसिटी है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। किसकी स्कैरसिटी है? रिसोर्सेज की। तो कौन सी डेफिनेशन दी उन्होंने? बोलना ज़रा। स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। कौन सी डेफिनेशन दी है? स्कैरसिटी ओरिएंटेड। ठीक है, तो चलो, पापा क्या बोलते हैं? पैसा पैसा। मम्मा क्या आगे बोलती है? भलाई भलाई। लाल क्या बोलता है? कमी है, गाड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पप्पा मम्मी कर क्या रहे हो यार? फ्रेंड जा रहे गोवा घूमने, हमको यहाँ पे घर में लॉक करके रूम में कोरोना करके बैठा रखा है। ठीक है, तो स्कैरसिटी है। ओके, ये इस तरह से ना लड़ाई झगड़े गई चलते ही रहे, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हर एक इकोनॉमिक्स की अलग अलग आती रही। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू रहता गया, ये प्रोसेस चलता गया, और हर एक इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को अलग अलग कुछ एडिशन, कुछ एड ऑन कर करके डिफाइन किया। फिर आते हैं हमारे, कौन आते हैं? नाम बोलना मुझे। रगनार फ्रिस्क। क्या नाम है? रगनार फ्रिस्क। कहाँ के है ये? पहले मैम ये सब क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो। रगनार फ्रिस्क जो है, इन्होंने फाइनली हमें बोला कि जो इकोनॉमिक्स है, जो तुम पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहे हो, या तो तुम छोटे लेवल से पढ़ लो या तुम बड़े लेवल से पढ़ लो। मतलब या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी कर लो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी कर लो। एक बार छोटा लेवल समझ जाओ, फिर आप चले जाना मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज हो, तो एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक छोटा छोटा लेवल, एक बड़ा बड़ा लेवल। ऑल राइट, तो चलो आ जाओ। अब आपको मैं रगनार फ्रिस्क के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ और क्विकली रिवाइज करती हूँ आपने रगनार फ्रिस्क क्या होता है। ये जो दो टर्म्स है, दिस टू टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो वर कॉइंड। ठीक है, टॉस करते ना, कॉइन किया। किसने कॉइन किया, किसने बनाया ये दो टर्म्स, किसने निकाला? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रगनार फ्रिस्क। और कहाँ के ग्रेजुएटेड है वो? ओस्लो यूनिवर्सिटी के, 1933 के। याद आ रहा है क्या? फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इनको। उसके बाद में, अच्छा कभी मिला था फर्स्ट नोबेल प्राइज? 1969 में। कब मिला था? 1969 में। उसके बाद में इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स में कुछ मैथमेटिक, ये हमारे इकोनॉमिक्स है, इसमें कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स, कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया है हमारे इकोनॉमिक्स में। मैथमेटिकल मॉडल्स, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का। मैडम कैसे? अरे बेटा अपने इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में चले जाओ, वहाँ पे आपको लास्पियर्स इंडेक्स मॉडल, पाचेज इंडेक्स मॉडल, ये सब दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया है। आगे आने दो, मैं बताऊँगी आपको डिटेल में। ठीक है, और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ना हमें रिलीफ पहुंचाया। उन्होंने हमें ये बताया कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। सिर्फ नाम ही नहीं पता उन्होंने, माइक्रो मैक्रो अलग नहीं किया, उन्होंने ये भी बताया कि माइक्रो क्या होता है।
माइक्रो क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल फर्म प्रोड्यूसर की स्टडी करना को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाया जाएगा, और एग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करने को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाया जाएगा। मैडम ये जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, आपने इसको इतने अच्छे से लर्न करा है, बार बार लर्न करा है, क्यों लर्न करा है आखिर इतना अच्छे से? इतना ज़्यादा ही आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में स्ट्रेस दे रहे हो। इसलिए दे रही हूँ बेटा, बिकॉज अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है, या अगर आपको बोलते हैं एक्सप्लेन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या लिखोगे? आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होगा पता है क्या? सबसे पहले लिख कर आओगे आप इंट्रोडक्शन। क्या लिख के आना है? अपना इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। ऑल राइट, फिर लिख कर आओगे जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है। मीनिंग पूछा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ऑब्वियसली मीनिंग भी लिखना और डेफिनेशन भी चिपका के आना। एक छोटा सा डेफिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉरिस डॉब। ओके मैडम, अगर फीचर्स पूछा तो? फीचर्स पूछा है एग्जाम में, ओ आ जाओ इधर, इंट्रोडक्शन लिखना, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब इतना टाइम तो नहीं रहेगा ना, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन करके एक ही लाइन में फटाफट से 2-3 लाइन में इधर लिख के आना। इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन में लिख देना, और फिर स्टार्ट कर देना फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो। मैडम स्कोप पूछा है एग्जाम में, तो फीचर्स को हटा के लिख देना स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझ में आ रहा है एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है? पहला इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर स्कोप। डन? समझ में आ रहा है कैसे लिखना है एग्जाम में आंसर्स? इसलिए आज का होमवर्क क्या बनता है? स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, 2 टाइम्स ईच इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, 2 टाइम्स ईच लिख कर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। जो भी बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है अपना, इकोनॉमिक्स का ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप लोग एकदम धमाल छोड़ रहे हो होमवर्क कर करके, ठीक है? तो वहाँ पे करोगे आप लोग, आपको वहीं पे डालना है, पर्सनली मत डालना। इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ पर्सनली मत डालो। एक ऐसे ना एक आग लगने दो यार कि यस पूरी अपना पूरा बैच, ओनली लेक्चर्स की पूरी टीम आपके साथ है और ओनली लेक्चर्स के सारे बच्चे एकदम तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमेशा ना फीलिंग आने दो, ठीक है? चलो, नाउ गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अलविदा, खुदा हाफिज। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे आपकी प्रीति मैडम के साथ। ऑलराइट, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर। अच्छे से समझा, तोड़ समझा, एकदम तोड़, यस और नो, कोई गुंजाइश ही नहीं होना। और डाउट्स बिल्कुल भेज के रखो। आपका डाउट्स को कब मुझे लेना है वो मैं आपको उस अकॉर्डिंगली लूँगी, ठीक है? डोंट वरी, आपका एक भी डाउट अनसॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है? चलो यार, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, चलो यार, बाय बाय।